आप सबके अंदर विराजमान परमपिता को मेरा प्रणाम। आप लोग साधना करते हैं, बहुत लोग आते हैं मेरे पास कि मुझे 20 वर्ष हो गए साधना करते हुए, मुझे 30 वर्ष हो गए, कोई 10 वर्ष से लगा हुआ है, कोई किसी का नाम लिए हुए है कि मुझे तो ध्यान की पद्धति का ही नहीं पता, कैसे ध्यान करें, किसका ध्यान करें। अनेकों साधक जो अंधेरे के अंदर भाग रहे हैं, न मंजिल का पता, न रास्ते का पता, न कुछ एहसास होता है, न चढ़ाई का पता। उन्हें ये भी मालूम नहीं कि इस जन्म में कल्याण होगा या नहीं होगा, कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हम केवल अंधेरे के अंदर तीर चला रहे हैं। ध्यान लगाने को कि बस कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ भी नाम दे देते हैं, कुछ लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, वो उनके नाम दे देते हैं कि आप इनको याद करना, कल्याण हो जाएगा। कल्याण शब्द बड़ा सरल है और बड़ा मन के अनुरूप है। ये शब्द सुनते ही मन को अच्छा लगता है कि अरे इन्होंने बोल दिया, अब तो कल्याण हो ही जाएगा। उन्हें ये नहीं पता कि आत्मज्ञान दूर का रास्ता है, ब्रह्म ज्ञान दूर का रास्ता है, परमात्मा प्राप्ति दूर का रास्ता है, वहाँ तक पहुँचना दूर का रास्ता है। उन्हें यही मालूम नहीं कि सत्य का जो मार्ग बोलते हैं कि सत्य का मार्ग, सत्य के मार्ग के ऊपर चलो, वो मार्ग ही नहीं छोड़ पाते। वो लोग मार्ग और मंजिल एक ही मान करके बैठ जाते हैं और साधना शुरू कर देते हैं, लेकिन मार्ग और रास्ता कभी एक नहीं होते, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मंजिल अलग होगी, रास्ता अलग होगा। कुछ लोग रास्ता छोड़ना नहीं चाहते कि नहीं, ये नहीं छोड़ेंगे हम। अगर रास्ता कदमों के द्वारा पीछे नहीं छोड़ोगे तो कदम आगे कैसे बढ़ेंगे, और कदम आगे नहीं बढ़ेंगे तो मंजिल की दूरी कम कैसे होगी। मार्ग कोई भी मंजिल नहीं हो सकता। मार्ग आपकी यात्रा में सहायक हो सकता है, आपकी मदद कर सकता है, आपको वहाँ पहुँचने के लिए सरल मार्ग जो आपके लिए उचित हो सकता है, वहाँ ये हो सकता आप जल्दी पहुँच जाओ, आपको कठिनाई ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े, किसी प्रकार की समस्याएं ना आए, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप रास्ते के ऊपर बैठ करके बोल दो मैं मंजिल पर पहुँच गया हूँ। वो जीव फिर संसार के अंदर आएगा, कोई न कोई शरीर धारण करेगा, फिर घूमता रहेगा और फिर वही चक्कर शुरू हो जाएगा। तो ये ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। बहुत वर्ष साधना की, बैठे भी 4-4 घंटे लगा दिए। कुछ लोगों की तो बैठक इतनी मजबूत हो गई, 7-7, 8-8 घंटे लगा दिए, मन पकड़ में नहीं आया, श्वास पकड़ में नहीं आया, रूप पकड़ में नहीं आया, ध्यान एकाग्र नहीं हो पाया, कुछ भी चीज़ें अनुभव नहीं हुई। बस मान लिया कुछ अंधेरे के अंदर कभी कभी प्रकाश छिटकता दिखाई दे गया,
कभी छोटा मोटा एहसास हो गया, कोई देवी देवता या काल छोटा मोटा रूप धर के आ गया, बस संतुष्ट हो गए। अरे मुझे तो उस देवता के दर्शन हो गए, मुझे पितरों के दर्शन हो गए, मुझे वो मिल गया, मेरे ऊपर भगवती की कृपा हो गई, बस खुश हो गए। कल्याण नहीं होगा। कल्याण का मार्ग दूसरा है, वो मंजिल तक लेकर के जाता है, जो आप स्वयं खोज कर सकते हो। कोई दूसरा चोला जितने भी संसार के अंदर हैं प्रकृति के, जो आज खोज रहे हैं, जो पहले थे, जो योनियां पहले थी आज भी हैं, 84 लाख योनियां हमारे ऋषि मुनि गणना करके बताते हैं। कुछ लोग सोचते हैं किसने गिनती की है, हमारे ऋषि मुनियों ने की है, एक एक चीज़ की गिनती की है। जब आपके शरीर के अंदर नाड़ी तंत्र की गिनती कर सकते हैं, जब आपके अंदर सुरती नृत्य का पता लगा सकते हैं, जब हजारों लाखों वर्ष पहले वो खोज करके एक एक चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी अक्षमता थी, वो बातें कर सकते थे। जिस प्रकार से आज भी लोग पक्षियों से बातें कर सकते हैं, पशुओं की भाषा जानते हैं, बता देते हैं क्या बोल रहा है, क्या परेशानी है, कहाँ क्या चल रहा है, उसी प्रकार से हमारे ऋषि मुनि देवों की भाषा जानते थे, उनसे कांटेक्ट करना जानते थे, उनसे बात करना जानते थे, उनसे मिलना जानते थे, उनसे संपर्क साध करके और पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान जान लेते थे और ऊंचाई तक एकाग्र करके मन को सबूत सहित पेश करते थे। वो ऋषि मुनि उन्होंने खोज की, उन्होंने ये साधना की भी खोज की कि कैसे मनुष्य को आत्मज्ञान प्राप्त हो सके, मनुष्य किस प्रकार उस ब्रह्म तक जा सके, जीव कैसे जागता है, कैसे जगाया जाए। इस संसार के अंदर इतने प्रकार का मोह है, इतने प्रकार की माया है, इतने प्रकार का संसार में भ्रमित करने वाला सामान है, फिर कैसे सब वस्तुओं से, सब चीज़ों से, सब भोग वस्तुओं से बचा करके जीव को इनके साथ रहते हुए कैसे उस परमपिता तक पहुंचाया जाए। अनेकों विधियां खोज की, अनेकों प्रयास किए, शुरू से लेकर के आज तक सब धर्मों के अंदर, सब मजहबों के अंदर, सब प्रकार से जिसने जितनी साधना की, उन्होंने अपनी अपना अनुभव बताया, अपने अपने प्रयास बताए, अपने अपने रास्ते बताए, अपनी अपनी तरफ से जो विधियां इस्तेमाल करी उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया और बोल गए कि ये नाम को बड़ा गुप्त रखना, बाहर मत निकलने देना। इनके बहुत रहस्य होते हैं कि क्यों, किस लिए नहीं बाहर निकलना चाहिए। नाम बहुत प्रकार के होते हैं, तंत्रों की साधनाएं होती हैं, मंत्र की साधनाएं होती हैं, काले जादू की साधनाएं होती हैं और अनेकों अघोरी साधनाएं होती हैं और अनेकों अनेक साधनाएं होती हैं। जिस प्रकार से सिद्धियां की जाती हैं, अनेकों सिद्धियां होती हैं, साध लेते हैं। ऐसी भी योगनियां हैं कि कान के अंदर आपकी बातें बता देंगी, आपको लगेगा बड़ा सिद्ध है, लेकिन आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान वो तत्व है जो सोच समझ से परे है। जितने भी ये योगनियां हैं, पिशाचनियां हैं, ये छोटे छोटे काम जो आपको बहुत बड़े नज़र आते हैं, अरे पता चल गया बात का, ये कुछ भी नहीं है। ये मात्र 2-4 महीने के अंदर ये विद्याएं प्रकट होने लगती हैं। साधारण से साधारण मानव भी इसको सीख करके और इस प्रकार से प्रचार प्रसार करते हैं कि जैसे इनसे श्रेष्ठ कोई हो ही ना।